हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो एक बार फिर हाजिर हैं क्लास 12th के मैथ को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए अपने सब्जेक्ट को। कर रहा है विश्वास हो तो व्यक्ति पहाड़ भी हिला सकता है। यदि क्या करें, खुद पर विश्वास हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहाड़ को ही हिला सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं 1.3 के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए थे चैप्टर 1.3 के, उस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r से लेकर क्या है -5, इसमें क्या है -5 इस तरह दिया, क्या -5 क्या शामिल है, से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। -5 से लेकर क्या है, इनफाइनाइट तक पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f क्या है, इनवर्स फंक्शन या व्युत्क्रमणीय है, यानी f इनवर्स y बराबर क्या है, √y + 6 - 1 प्लस 1/, कितना 3। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो f(x) दिया तो क्या करेंगे, माना y बराबर f(x), माना टेढ़ा क्यों हो रहा है, माना y बराबर f(x), माना y बराबर क्या f(x), तो y बराबर आपका आ जाएगा निकल के, y बराबर आपका आ जाएगा 9x² प्लस 6x - 5। तो इतना क्या है दिया है, तो क्या करेंगे, आपका हो जाएगा 9x² - 9x² + 6x - 5 माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया, तो हमको इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, y का मान क्या करेंगे, x के पदों में निकाल देंगे। क्या करेंगे, x का मान y के पदों में क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्या होगा, हमारा इन्वर्स आ जाएगा। तो y बराबर f(x) मान लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि 3x² प्लस 2 × 3 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 0। तो इतना हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 + y को क्या लिख सकते हैं, √6 + y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसको लिख सकते हैं a² - b² को लिख सकते हैं a + b a - b, तो लिख सकते हैं एक कोष्टक में 3x + 1 माइनस √y + 6, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3x + 1 प्लस √y + 6, एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ तक कर लिए होंगे। तो अब आइए इसको देखते हैं। अब इसको लिखते हैं 3x प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x + 1 माइनस √6 + y बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा √6 + y, और उधर जाएगा क्या होगा, माइनस से जाएगा तो क्या होगा, उधर आ जाएगा प्लस, और ये जाएगा -1। तो x बराबर आ जाएगा √6 + y -1/3। ये क्या हो गया, समीकरण 1 आ गया। तो ये क्या है, बिलोंग्स टू R F, मतलब क्या है, RF है ना, RF मतलब क्या, जो फंक्शन है, रिलेशन है, क्या है, F से दिया गया है। तो क्या आ गया, RF के बराबर आएगा, बिलोंग्स टू इसके, और क्या आएगा, और दूसरा हमारा कितना आ जाएगा, ये बीच में माइनस था, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस था, क्या होगा, माइनस था तो हो गया प्लस, और प्लस है क्या होगा माइनस,
और x बराबर एक माना जाएगा कितना, -√6 प्लस y -1/3। समीकरण 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एफ। तो क्या होगा, एफ इनवर्स वाई का मान क्या, यही हमको लाना था, और क्या होगा, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये क्या करना था हमको, एक्स का मान क्या करना था हमको, यही तो मान लाना था ना एक्स का, तो हमारा एक्स का यही मान आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको 9वीं में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो तो कमेंट में बताइए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर तो इन्वर्स निकाल लिया, एक्स का मान निकाल लिया। अब क्या करना हमको, व्युत्क्रमणिक सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, फॉग एक्स बराबर एक्स और फॉग वाई बराबर वाई निकाल लेते हैं। तो कह सकते हैं कि क्या यह फलन व्युत्क्रमणीय है। तो आइए एक सेकंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो मानेंगे किया दिया क्या, एक सेकंड, दिया क्या, एफ एक्स बराबर 9x² प्लस 6x -5। तो जी वाई का मान हमको कितना मिल गया, जी वाई का मान हमारा कितना आया है, जी वाई का मान हमारा आया है, जी वाई बराबर है √y + 6 -1/3। तो अब फॉग वाई बराबर निकालेंगे। तो फॉग वाई बराबर आपका निकल के आ जाएगा एफ इनवर्स जी वाई, एफ इनवर्स जी वाई तो हो जाएगा एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान कितना 9xy। तो क्या लिख देंगे, एफ एक्स के क्या लिख देंगे, जी वाई लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, क्या 9 जी वाई का स्क्वायर, 9 जी वाई का स्क्वायर प्लस 6 जी वाई -5। एफ एक्स का मान इतना ही है ना। तो अब यहाँ पर जी वाई का मान कितना है, इतना है। अब यहाँ जी वाई का मान रखेंगे तो 9 इंटू जी वाई का मान है √y + 6 -1/3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 इंटू √y + 6 -1/3 -5। अब बराबर आपका आ जाएगा, अब यहाँ पर मान रखेंगे तो एक सेकंड, यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3 3 का 9, इसके हो जाएगा क्या, 9 से 9 कट जाएगा, तो यानी 9 यहाँ पर हो जाता है। और y माइनस इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर -b, a -b का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा y + 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2 माइनस क्या -2, ए का मान कितना है √y + 6 -1, ये 3 दूनी 6, तो ये बच जाएगा y -6 बच जाएगा। और टोटल का बटे कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, तो क्या हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ बीच में क्या है, ये प्लस का चिन्ह है, तो हो जाएगा +2 √y + 6 -1 -5। तो कितना आ गया, अब ये है प्लस, और ये क्या y + 6 है माइनस। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इससे ये क्या हो गया, कट गया, ये -1 से, और ये +1 कट गया, -5 -6 हो गया। आपका आ गया y + 6 -1 -5 क्या हो गया, -6, 6 से 6 कट गया, और आपका आ गया y। तो यहाँ पर आपका मान कितना आ गया, यहाँ पर मान आपका आ गया y।
तो फॉग वाई बराबर क्या आ गया, वाई आ गया। अब फॉग एक्स बराबर निकालते हैं। तो फॉग एक्स बराबर निकालेंगे तो आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। फॉग एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ जी वाई, ये फॉग निकाले थे ना, ये गॉफ निकालेंगे। एक सेकंड, ये फॉग निकाला था, हमको गॉफ निकालना है। तो गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है, रूट जी एक्स का मान कितना है, जी वाई का मान कितना है, जी वाई का मान है रूट जी रूट वाई प्लस क्या, वाई प्लस 6 माइनस 1, वाई के जबर क्या एफ एक्स है। तो लिख सकते हैं, एक सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पर रूट एफ एक्स प्लस 6 माइनस 1, 6 उसके बाद 6 हो गया माइनस 1 अपन क्या है 3। तो जी एक्स का मान कितना है, जी ऑफ एफ एक्स। तो एक सेकंड, ये जी नहीं रहेगा, एक सेकंड, इसको जी तो हट जाएगा। अब इतना आ गया, हमने क्या किया, इतना मान रख दिया। तो एफ एक्स का मान हमको क्या करना है, अब रखना है। तो एफ एक्स वाले में अब देखेंगे, क्योंकि एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान हमारा है 9x² प्लस 6x माइनस 5, 9x² हो जाएगा अंडर रूट 9x² प्लस 6x माइनस 5, 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस 1/3, यही है ना, 9x² प्लस 6x माइनस 5/3। तो अब इतना आ गया, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x² को लिख सकते हैं कितना, रूट 3x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, है क्या है, और प्लस 6 है ना यहाँ पर, एक सेकंड यहाँ पर है आपका माइनस 5 प्लस 6, बच गया कितना 1, उसके बाद क्या, इसके बाद -1 है ब्रैकेट के बाहर, ये करली के बाहर क्या -1 है, क्या 5 में 6 गया, 1 बच गया, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा और -1/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1/3, ये रूट क्या यहाँ पर है, तो क्या होगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 1/3, तो ये हो गया 3x/3, यानी आ गया 3x से 3x कट गया, बच गया आपका x। तो क्या आ गया, गॉफ x बराबर x, जो डाले हैं क्या होगा, हमको x डाले तो क्या मिल गया, हमको x ही मिल गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं चूँकि अतः फलन एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है, जो डालना है वही मिल रहा है, तो कह सकते हैं क्या, अतः फलन एफ व्युत्क्रमणीय है, क्रमणीय है, तथा जी बराबर एफ इनवर्स के क्या है, बराबर है।
जी बराबर क्या है, एफ इनवर्स है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 10वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट एक्स से वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। मान लेते हैं क्या एफ एक्स से वाई में क्या एक व्युत्क्रमणीय फलन है। जब क्या है एफ एक्स से वाई तो क्या एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय मतलब यूनिक है। मतलब एफ का जो प्रतिलोम फलन है क्या सिर्फ एक ही है। संकेत कल्पना कीजिए कि एफ के दो प्रतिलोम फलन G1 तथा G2 हैं। तब सभी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए भाग y बराबर आई वाई और भाग वन y बराबर भाग 2 y बराबर क्या होगा आई वाई। तब यह फिर क्या होगा इकाई गुण प्रयोग कीजिए। तब इकाई का गुण प्रयोग कीजिए। तो हल आइए देखते हैं, हल करते हैं। एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है और एफ इकाई की तथा अच्छा देखो एफ क्या है व्युत्क्रमणीय फलन है। कर एफ व्युत्क्रमणीय फलन है तो एफ कह सकते हैं कि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। एफ जब एक क्या है व्युत्क्रमणीय फलन है तो कह सकते हैं कि क्या एफ एकाएकी तथा आच्छादक होगा। एकाएकी और क्या होगा आच्छादक होगा। जब फलन क्या होगा एफ व्युत्क्रमणीय है तो कह सकते हैं कि क्या है एफ एकाएकी तथा आच्छादक दोनों होगा। तो एकाएकी और आच्छादक जब दोनों होगा तो कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स टू। तो क्या आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। एक्स वन बराबर क्या आएगा हमारा एक्स टू आएगा। जब फलन एफ क्या व्युत्क्रमणीय है तो क्या होगा एक्स वन बराबर हमारा एक्स टू आना ही आना है। तो अब माना y के दो प्रतिलोम फलन है। मान लेते हैं क्या माना y के दो प्रतिलोम फलन G1 व क्या है G2 विद्यमान है। G1 और G2 क्या है विद्यमान है। तब एफ व G1 प्रतिलोम फलन है। एफ व क्या G1 प्रतिलोम फलन है। एफ और G1 क्या होंगे प्रतिलोम फलन है। तो अतः कह सकते हैं कि अतः कह सकते हैं कि भाग y बराबर y समीकरण नंबर 1। भाग y बराबर y क्या होगा समीकरण नंबर 1। तो एफ हुआ क्या हो एफ हुआ G2 प्रतिलोम फलन है। एफ हुआ G2 यदि क्या हो एफ हुआ G2 क्या प्रतिलोम फलन है। तब एफ हुआ G2 क्या है प्रतिलोम फलन है। फलन है तो कह सकते हैं कि अतः भाग 2 भाग 1 ये क्या है भाग 1 y बराबर क्या था y भाग 1 और भाग 2 y बराबर y समीकरण नंबर 2। कह सकते हैं कि चूंकि कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं हम देखते हैं कि क्या 2 से स्पष्ट है कि भाग y बराबर क्या है भाग 1 y बराबर भाग 2 y। भाग 1 y बराबर क्या है भाग 2 y। तो यहाँ से कह सकते हैं कि G1 y बराबर G1 y बराबर G2 y। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको G1 y बराबर क्या मिल जाएगा हमको G2 y मिल जाएगा। तो G1 y बराबर G2 y मिल गया। तो कह सकते हैं कि फलन क्या है कह सकते हैं कि फलने कौन है फलन एकाएकी है।
कह सकते हैं कि क्या फलन एक ही है, अतः f हुआ, कह सकते हैं कि f हुआ कर रहे हैं f के दोनों प्रतिलोम फलन बराबर हैं। फलन क्या है? बराबर है। f क्या कहेंगे? f के दोनों प्रतिलोम फलन क्या हैं? बराबर हैं। अतः f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। क्या है? f के प्रतिलोम फलन क्या है? अद्वितीय हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कैसे हम जाने हैं कि चूंकि क्या था, गॉप x बराबर x, फॉग y बराबर y, तो कह सकते हैं कि क्या है, f व g एक दूसरे के क्या है? प्रतिलोम फलन। तो कह सकते हैं यहाँ से चूंकि क्या है, गॉप x बराबर x, फॉग y बराबर y, तो कह सकते हैं कि क्या, तो क्या है, फॉग x बराबर क्या है? प्रतिलोम फलन है। तब y बिलोंग्स टू y के लिए क्या है? फॉग y बराबर आई y। अब f क्या है? एक गुण का प्रयोग कीजिए। तो कह सकते हैं कि क्या है, f व g एक दूसरे के क्या प्रतिलोम फलन। अतः f व g एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। तो f जी क्या कर सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि क्या दोनों एक दूसरे का क्या प्रतिलोम फलन है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि f सच दैट 1 2 3 से ABC तक, जहाँ f1 बराबर a, f2 बराबर b, f3 बराबर c द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि क्या f इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या है, f है। तो यहाँ पर कौन कौन से दिए हैं संख्या 1 2 3 और दिया है a b c, फिर उसका उल्टा a b c, फिर 1 2 3, फिर उल्टा 1 2 3, फिर a b c, 3 चीज़ें पूछ रहे हैं f इनवर्स का इनवर्स। तो अब इसको दर्शाएंगे। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं सभी का। तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ सब कुछ। फिर इसका कलर गुलाब बैगनी कर लेते हैं, इसको भी कलर बैगनी। तो अब आइए इसमें देखते हैं। अब फिगर बन गया को क्या कर रहा है, एफ का मान क्या है, f1 का मान क्या है ए, f1 का मान ए, f2 का मान बी, f3 का मान सी। ये क्या है, ये f है, ये फलन f है। अब कह रहा है f इनवर्स ज्ञात कीजिए। इनवर्स का मतलब क्या होगा, उल्टा। तो क्या आ जाएगा इसका उल्टा, f इनवर्स। तो क्या है, a का 1 से है, उल्टा जाएंगे तो a का 1 से, b का 2 से है तो b का 2 से, c का 3 से है तो क्या c का 3 से। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, f1 बराबर a, f2 बराबर b, f3 बराबर c। तो यहाँ पर f इनवर्स a बराबर 1, f इनवर्स b बराबर 2, f इनवर्स c बराबर 3। तो इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे, तो यहाँ से इनवर्स का इनवर्स निकलेगा तो आ जाएगा f इनवर्स का इनवर्स। तो क्या 1 का a से, 2 का b से, 3 का 3 से, f इनवर्स का इनवर्स 1 बराबर a, f इनवर्स का इनवर्स 2 बराबर b।
तो क्या है एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर सी। तो कह सकते हैं कि एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ। ये क्या हो जाएगा, हमने प्रूफ कर दिया है। ये क्या हो गया, क्योंकि क्या है यहाँ से ये फर्स्ट था, ए सेकंड और ए थर्ड, फर्स्ट एवं थर्ड से, फर्स्ट एवं थर्ड से, पहले और तीसरे से क्या देखा, दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 12वां। तो देखिए 12वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, क्या सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, तो एफ इनवर्स का इनवर्स एफ है। तो इसको क्या करना है, कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। एफ क्या है, एक तो देखिए दिया है हल, दिया है कि एफ क्या है, एक व्युत्क्रमणीय फलन, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। जब क्या दिया है, जब दिया है एफ क्या एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो माना एफ का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एफ का व्युत्क्रम जी है, एफ का व्युत्क्रम क्या है जी, अर्थात लिख सकते हैं एफ इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा जी, जी का व्युत्क्रम क्या है, जी का व्युत्क्रम, जी का व्युत्क्रम, अतः कह सकते हैं कि क्या है, अतः जी का व्युत्क्रम, जी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एफ का व्युत्क्रम जी है, तो क्या जी का व्युत्क्रम एफ होगा। तो अर्थात जी इनवर्स बराबर एफ। तो जी इनवर्स क्या है, बराबर एफ है, तो एफ इनवर्स बराबर जी क्या है, समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से कह सकते हैं कि जी इनवर्स क्या है, एफ जी इनवर्स है, तो जी क्या है, जी एफ इनवर्स के बराबर है। जी क्या है, यहाँ पर एफ इनवर्स लिख देंगे, तो जी का के जगह पर क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स, और उसका इनवर्स तो है ये है, बराबर एफ। तो समीकरण 1 से हम यहाँ क्या करते हैं, लिख सकते हैं कि क्या है, समीकरण 1 से क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया कितना होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एफ सच दैट आर से आर में कोई फलन परिभाषित है जहाँ एफ बराबर 3 प्लस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ ओ एफ एक्स किसके बराबर है। तो चूंकि एफ एक्स बराबर दिया है कितना, 3 माइनस एक्स का क्यूब का पावर 1/3, तो एफ ऑफ एफ ओ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, कितना 3 माइनस एफ एक्स का क्यूब का पावर 1/3 लिख सकते हैं कि 3 माइनस एफ एक्स का मान कितना है, 3 माइनस एक्स का क्यूब का पावर 1/3 गुणे 1/3, टोटल का पावर कितना है 1/3। 3 से 3 क्या हो गया, ये कट गया, और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक्स का क्यूब, तो आ गया 3 माइनस एक्स का, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और टोटल का पावर कितना है 1/3। तो 3 से 3 कट गया, एक्स का क्यूब का पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, आ गया एक्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया एक्स। तो हमारा आंसर आ गया कितना, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा।
तो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 4x बटे 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ एफ सच दैट r माइनस 4/3, r का मान क्या है -4/3 तक क्या है से r तक परिभाषित, मतलब वास्तविक संख्या में इसका -4/3 घटा देंगे तक से लेकर r तक क्या है परिभाषित, जहाँ f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र यानी मैप यानी g सच दैट परिसर f से लेकर r -4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। तो इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होगा, तो चूंकि माना y बराबर तो यहाँ पर मान लेंगे माना y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर क्या मानते हैं एफ एक्स, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4x अपान 3x प्लस 4। तो y बराबर एफ एक्स को 3x प्लस 4 आ गया इतना। तो चूँकि -4/3 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, x के 4/3 रखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 4 में 4 हो जाएगा तो कितना 0, तो क्या हो गया परिभाषित होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना मान लिए इतना। अब x का मान क्या करेंगे, y के पदों को निकालेंगे क्या हो जाएगा 3xy प्लस 4y बराबर 4x। तो यहाँ पर x 4x है तो 4x क्या करेंगे इधर लाएंगे, 4y को ही रहने देंगे और 4x को 3xy को उधर ले जाएंगे। तो 4y बराबर हो जाएगा 3xy 4 माइनस एक सेकंड क्या होगा 4y को ही रहने देंगे और 4x माइनस 3xy, इसमें क्या होगा x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन लेंगे कितना बचेगा 4 माइनस 3y बराबर 4y। तो x बराबर आ जाएगा कितना 4y अपान 4 माइनस 3y। तो ये क्या है एफ इनवर्स हमको निकालना था, एफ इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा जी वाई, और जी वाई बराबर क्या है 4y अपान 3 माइनस 4y। तो ये क्या होगा हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पूछा क्या है कि क्या कर रहा है इतना में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा, ये अब का मान कितना यहाँ से यहाँ तक क्या होगा किसके द्वारा इसका प्रतिलोम फलन प्राप्त होगा। तो 3y अपान 4y अपान 3 माइनस 4 माइनस y अपान 4 माइनस कौन सा है, एक सेकंड यहाँ 3 कहाँ से आ गया 4 माइनस 3y 4 माइनस 3 4y अपन 4 माइनस 3y 4 माइनस 3y। तो ऑप्शन नंबर 4y अपन 4 माइनस 3y 4y अपन 4 माइनस 3y। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1.4 द्विआधारी संक्रिया। तो द्विआधारी संक्रिया को भी हम डिटेल के साथ ही समझेंगे जैसे हमने इस चैप्टर को समझा। सिलेबस में तो नहीं है लेकिन क्या किया गया उसे भी क्या करेंगे हम आपको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि क्या होगा ये आगे चलकर आपके बेनिफिट देगा। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।